हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने टेलीप्राइम के ओवरव्यू के बारे में समझा था कि टेलीप्राइम क्या है, कैसे यूज करते हैं, क्या होता है ये। आज हम थोड़ा डिटेल में टेलीप्राइम के कंपनी क्रिएशन के बारे में समझेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर हमें कंपनी क्रिएट करनी है तो यहाँ पे आपको के दैट इज कंपनी, इसे माउस से क्लिक करना होगा, या तो आप ऑल्ट के भी प्रेस कर सकते हैं। तो मैंने इसे क्लिक कर दिया। यहाँ पे हमें क्रिएट ऑप्शन दिख रहा है, मैं क्रिएट इंटर करता हूँ। नाउ अब ये आपका टेली कंपनी क्रिएशन का स्क्रीन आ गया। ईआरपी में अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखते थे, जैसे कि सिक्योरिटी कंट्रोल वगैरह, देन करेंसी इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ थिंग। अभी फिलहाल यहाँ पे काफी कम ऑप्शन है। हम एक एक करके सभी ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नेम देता हूँ, बट उससे भी पहले आप देखिए यहाँ पे मैं बैक स्पेस कर रहा हूँ। बैक स्पेस करते ही मेरा कर्सर ऊपर चला गया, कंपनी डेटा पाथ। यहाँ से मैं किस लोकेशन में कंपनी क्रिएट करना चाहता हूँ वो मैं लोकेशन ले सकता हूँ। जैसे एग्जांपल अगर मुझे मान लीजिए इसमें करना है तो मैं ये पर्टिकुलर लोकेशन ले सकता हूँ। तो अब मेरा कंपनी क्रिएट होगा डी टेलीप्राइम डेटा स्लैश 10,004M। बट हालांकि मेरे केस में मुझे कंपनी यहाँ पे नहीं क्रिएट करना है, इसलिए मैं क्या करूँगा, इधर मैं बैक स्पेस करूँगा, मैं डाउन और की करके अप करूँगा और मैं मेरा करंट लोकेशन सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसे मैंने इंटर कर दिया। नाउ मैं यहाँ पे कंपनी क्रिएट करूंगा। मैंने नेम डिफाइन कर दिया डेमो। अब आगे बढ़ते हैं। मेलिंग नेम और नेम ऑटोमेटिक आ जाते हैं। जैसे आप नेम डालते हो मेलिंग नेम ऑटोमेटिक आ जाता है। जब आप प्रिंट आउट लेते हो कोई चीज तो वहां पे आपका मेलिंग नेम आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेमो कंपनी एग्जाम्पल। अब जब मैं प्रिंट लूंगा तो कोई भी रिपोर्ट या वाउचर आप प्रिंट लोगे तो वहां पे डेमो ये वर्ड नहीं आएगा, वहां पे आएगा डेमो कंपनी। नाउ एंटर करते हैं। एड्रेस we can give any address as per our requirement. Enter. now यहाँ पे ध्यान देना, इस टेली प्राइम में आप जो स्टेट डिफाइन करोगे उसके बेस पे आपकी कंट्री चेंज होती है। ईआरपी में याद रखना, ईआरपी में कैसा था, ईआरपी में आप कंट्री सेलेक्ट करते थे, बाद में आपका स्टेट आता था। यहाँ पे थोड़ा रिवर्स है। एग्जाम्पल मुझे लंदन याद है, अगर मैं लंदन यहाँ पे डालता हूँ, ओके आई थिंक लंदन इसमें दिया नहीं है, हम न्यूयॉर्क डालते हैं। देखिए यस न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क। जैसे हमने न्यूयॉर्क एंटर किया, नीचे देखो कंट्री क्या है, इंडिया है। ऑटोमेटिक आ गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑटोमेटिक डॉलर्स चेंज हो गया, दैट इज करेंसी मेरा चेंज हो गया। बैक आ रहा हूं मैं। अब मैं यहाँ पे चलो दुबई डालता हूँ, दुबई ठीक है। ऑटोमेटिक यूएई आ गया, पीओ बॉक्स नंबर जो रिक्वायर्ड वो आ गया, और मेरा बेस करेंसी इंफॉर्मेशन भी चेंज हो गया। सो मीन टू डैट आप आपका स्टेट केवल डिफाइन करो, ऑटोमेटिक आपकी कंट्री आ जाएगी। ये टेली प्राइम का एक काफी अच्छा फीचर है। ओके अब मुझे लगता है कि मुझे इसके अंदर सिक्योरिटी डालनी है, बाकी अदर इंफॉर्मेशन भी चाहिए, तो आप कंपनी क्रिएट करने के बाद भी वो कर सकते हो। बट हम यहाँ पे कैसे करें मैं वो आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे F12 प्रेस करना है। अगर आप देखेंगे इधर थोड़ा राइट हैंड साइड बॉटम में तो आपको F12 दिखेगा। मैं यहाँ पे F12 प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, हाँ, कॉन्टेक्ट डिटेल, टेलीवॉल्ट पासवर्ड, यूजर एक्सेस कंट्रोल एंड एडिशनल बेस करेंसी डिटेल। मैं पहले कॉन्टेक्ट डिटेल में आता हूँ, ध्यान दो चेंजेस क्या होता है इसमें। यस करते हैं से। अब यदि मुझे मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट एक्सेट्रा ये सारी चीज डिफाइन करनी है तो मैं कॉन्टेक्ट डिटेल इसको इनेबल कर दूंगा और मैं यहाँ पे मेरी डिटेल फिल कर सकता हूँ, फिट कर सकता हूँ। दोबारा मैं F12 कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पे टेलीवॉल्ट पासवर्ड लगाना है, इससे मैं यस करता हूँ। अब से कॉन्टेक्ट डिटेल चला गया क्योंकि मैंने नो किया, बट मेरा ये सिक्योरिटी का ऑप्शन आ गया। अगेन मैं F12 करता हूँ, इसे मैं नो करता हूँ। यूजर एक्सेस कंट्रोल, यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, इसे मैं सेव कर रहा हूँ। नाउ ध्यान देना अभी, हाँ अभी सिक्योरिटी कंट्रोल में आ गया, कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा। इसे आप यस करेंगे तो आपका यूजर ने पासवर्ड डाल सकते हो। फिलहाल मैं नो कर रहा हूँ। देन हम अगेन F12 करते हैं, ये मैंने नो किया। अब प्रोवाइड एडिशनल बेस करेंसी डिटेल से मैं यस करता हूँ। ध्यान देना पहले केवल करेंसी सिंबल एंड फॉर्मल नेम इतना ही दिख रहा था, अभी इतने सारे इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। सो जब आप ईआरपी को देखोगे तो ईआरपी में आपका कुछ इस तरह दिख रहा था, दैट इज इतने सारे ऑप्शन दिख रहे थे।
यहाँ पे टेली ने आपके ऊपर डिपेंड रखा है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप डिफाइन कर सकते हो आपके हिसाब से, वरना जरूरी नहीं है ना कि सभी को सारी इन्फॉर्मेशन लगे, सभी को एक्चुअली फैक्स नंबर या वट एवर टेलीफोन नंबर डालना हो, या कई लोग दैट इज इंक्रिप्टेड पासवर्ड डालते हैं टेली वॉल्ट के, कई लोग नहीं भी डालते हैं, कई लोग बोलते हैं ना मुझे कंपनी डायरेक्ट चालू रखनी है। सिंगल यूजर मोड में मोस्टली पासवर्ड की जरूरत नहीं होती है, तो उस केस में इसकी जरूरत ही नहीं है। सो बेस्ड ऑन दैट टेली ने अलग अलग F12 कॉन्फ़िगरेशन में ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम फटाफट फटाफट सब डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पिन कोड बोलता हूँ, एग्जाम्पल लीजिए, ये मैं बोलता हूँ टेलीफोन, ये मैं डमी डाल रहा हूँ, इट्स नॉट लाइव, देन मोबाइल, देन फैक्स, एग्जाम्पल मैंने डाल दिया, यहाँ तक हम फीड करते हैं। सिक्योरिटी तो जैसा जो था वैसा ही है, इसमें कोई चेंजेस है नहीं। टेलीवॉल्ट पासवर्ड, मैंने टेलीवॉल्ट पासवर्ड डाल दिया। कंट्रोल एक्स यूज़र, तो मैंने यहाँ पे यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला, कंफर्म पासवर्ड कर दिया। ओके, ये आपको मैसेज दे रहा है पासवर्ड भूल जाओगे दोबारा चालू नहीं हो पाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, टेली ऑडिट फीचर यस करना है, चलिए यस करना है। ये एजुकेशनल मोड में ओपन नहीं होना चाहिए, चलिए इसको यस करते हैं। देन ये आपके एडिट आप रखिए, जो नीचे के आपके डिटेल है। जैसे से आप एक्सेप्ट करते हो, एक और ब्यूटिफिकेशन टेली ने यहाँ पे दिया है। कंपनी क्रिएट होते ही, ठीक है मुझे पासवर्ड डालना होगा, या कंपनी क्रिएट होते ही आपके सामने F11 का कंपनी फीचर ऑटोमेटिक आ गया। मीन टू डैट कि हम कंपनी क्रिएट करेंगे फिर देखेंगे भाई F11 करना है क्या करना है, वो टेली यहाँ पे ऐसा नहीं बोलता। टेली बोलता है भाई आप कंपनी क्रिएट करो, कंपनी क्रिएट करने के बाद टेली आपको आपके बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दे देगा। नाउ एक बेसिक यूजर को ज़्यादातर क्या चाहिए, उसको उसका आउटस्टैंडिंग मैनेज करना है, उससे बिल बाय बिल एंट्री पास करनी है, इन्वेंट्री मेंटेन करना है, एंड जीएसटी मेंटेन करना है। अगर ज़रूरत है तो वो टीडीएस भी इनेबल कर सकता है, अदरवाइज जरूरी नहीं है, बट मोस्टली होता ही है। अभी कोई पावर यूजर है जो टैली में कुछ समय तक वर्क किया है और उसको अदर फीचर भी चाहिए, तो क्या कर सकता है, वो यहाँ पे शो मोर फीचर में जा सकता है, इससे यस कर सकता है, राइट। देन आफ्टर देन अब और कोई एक्स्ट्रा फीचर चाहिए किसी को, तो वो क्या करेगा, उसको ऑल फीचर करेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, और एक्स्ट्रा फीचर आ गया। तो दिस द लाइक टैली बेसिक थिंग्स। तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, कंप्लीट फीचर्स और कौन से ऑप्शंस कहाँ पे हैं, वो एक सेपरेट वीडियो भी आएगा कंपनी फीचर्स लेवल पे। सो इसे हम सेव कर देते हैं, यस, तो ये सेव हो गया। तो यहाँ पे आपकी कंपनी क्रिएट हो गई है। अब अगर आपको कंपनी स्विच करके दूसरी कंपनी देखनी है तो आप बाय माउस भी क्लिक कर सकते हो, या आप यहाँ पे कंपनी में आ सकते हो, आप सेलेक्ट कंपनी कर सकते हो, और आप आपके हिसाब से आपकी दूसरी कंपनी ओपन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक कंपनी ओपन करनी है तो आप ये कंपनी ओपन कर सकते हो। अगर आपको कंपनी सेट करना है तो यहाँ पे राइट हैंड साइड देखिए बटन है कंपनी का, आप ये एरो क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कंपनी सेट करनी है कि सेलेक्ट कंपनी करनी है, वट एवर वो आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे आपने सेट किया, आपको पूछेगा भाई कौन सी कंपनी सेट करनी है, तो एग्जाम्पल मैंने ये कंपनी सेट कर दी तो आपकी एक ही कंपनी ओपन है। सो इन दिस वे आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, कंपनी को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अच्छा, जरूरत पड़ने पे कंपनी आप अल्टर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम वो भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल, मुझे डेमो कंपनी के कोई और नाम देना है, जैसे मैं क्या करूंगा इसके लिए, फिर मुझे दोबारा कंपनी में जाना पड़ेगा। क्लिक किया अल्टर, तो मैं अल्टर में जाता हूं। अब यहाँ पे मैं सेम स्क्रीन पे आ गया। सो एग्जाम्पल लीजिए, मैं बोलता हूँ डेमो इंडिया लिमिटेड फॉर एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नेम। ये मैं सेव कर रहा हूँ। अच्छा, यह ध्यान देना, जैसे ही मैंने कंपनी नेम चेंज किया, ऑटोमेटिक वो मेलिंग डिटेल भी चेंज हो गया। तो ये मुझे मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक कंपनी नेम नीचे ले लेता है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ डेमो एग्जाम्पल पीवीटी लिमिटेड। अब मुझे प्रिंट आउट में दिखाना है डेमो प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी नेम होना चाहिए डेमो इंडिया लिमिटेड। तो दैट इज डिपेंड अपॉन यू, वो आप आपके हिसाब से कर सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज ऑल ऑफ योर चॉइस। सो नाउ यू जस्ट सेव दिस, कंट्रोल ए, जो हमारा शॉर्टकट की ऐसा ही है, कहीं चेंज हुआ नहीं है, मैं यहाँ पे कंट्रोल ए कर रहा हूँ। सो कंपनी मेरी एक्सेप्ट हो गई। नाउ यहाँ पे डेमो इंडिया लिमिटेड आ गया। अगर मैं सेलेक्ट कंपनी करता हूँ, लेट्स सी वंस अगेन, तो इन सेलेक्ट कंपनी मेरा यहाँ पे
डेमो इंडिया लिमिटेड दिखेगा नहीं क्योंकि मैंने पासवर्ड डाला हुआ है, बट डेमो इंडिया लिमिटेड मेरा ऑलरेडी आ चुका है. सो इन दिस वे यू कैन create, alter and configure company as per your choice. Thank you.